नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। बहुत पहले की बात है। रामनाथ 95 की उम्र पार कर चुके थे। मृत्यु से पहले अपने बेटे को अपने पास बुलाकर सोने के सिक्कों से भरा थैला देते और उसे बताते हैं कि जब भी इस थैले में सोने के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूं। उसे दोहराने से सोने के सिक्के फिर थैले में भरने लग जाएंगे। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की एक प्रार्थना कही और वो मर गए। अब बेटा सोने के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला से सिक्का खत्म होने को आया, तब उसे याद आया कि अरे, वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया पर उसे याद नहीं आया। अब वो इधर उधर जाकर लोगों से पूछने लगा। पहले अपने पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हों। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वह शब्द तो नहीं थे, कुछ अलग प्रकार के शब्द थे। कुछ सुना और कुछ जाना पहचाना सा लगता तो है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन सोने के सिक्के थैले में नहीं बढ़े, तो वह बहुत दुखी हो गया। फिर एक ब्राह्मण से जाकर मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक व्यापारी से मिला। उसने कहा, ईश्वर मुझे धन दो। प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह बहुत उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तभी एक भिखारी साधु उसके घर के दरवाजे पर कहीं से घूमते हुए आया। उसने कहा, आज सुबह से कुछ नहीं खाया हूं, बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी साधु को दे दिया। उस भिखारी साधु ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वो चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे, यही तो 4 शब्द थे। उसने वह शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला सोने के सिक्के से भर गया। जब उसने किसी की मदद की, तब उसे वह मंत्र मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है, गुरु के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। अन्य बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है।
वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में ही मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता है, उसी अंधेरे में जीते हैं, मरते हैं। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। ये 4 शब्द शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। यही प्रार्थना की शक्ति हमें परमानंद देगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली बार फिर ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।